आज हम कक्षा 12 का विद्युत चुम्बकीय परीक्षण पढ़ेंगे जो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आइए हम पढ़ते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाएं एवं चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर यह परिपथ बंद है तो इस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा में जो विद्युत धारा बहती है उस विद्युत धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है। तथा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यान से पढ़ें। विद्युत चुम्बकीय प्रेक्षण। पहला है पॉइंट, स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक तथा विमाएं एक ही जैसी होती हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी तथा विमी सूत्र mL2T-2m-2 होता है तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी तथा विमी सूत्र mL2T-2a-2 भी ही होता है। स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण चौक कुंडली है, जबकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का उदाहरण है ट्रांसफार्मर है। चौक है कुंडली, जो आगे आप लोग पढ़े हैं। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही बहती है। खुले परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती है। चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण ही भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे चुम्बकीय फ्लक्स क्या है। चुम्बकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले तो चुम्बकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्र A के अदिश गुणनफल को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझ लें। यदि किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले तो चुम्बकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई B बराबर वेक्टर B इंटू वेक्टर A बराबर BA। समझ गए ना। फिर से परिभाषा देख लें। यदि किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले तो चुम्बकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्र A के अदिश गुणनफल को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि चुम्बकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत न होकर उस पर खींचे गए लंब से कोण बना रहा है, जैसे चित्र B में दर्शाया गया है। जैसे चित्र देख रहे हैं ना जी, चित्र देख रहे हैं। ये चित्र है B में दर्शाया गया है एक कोण बनाते हुए या उसी को। तो फाई B बराबर B वेक्टर इंटू A वेक्टर BA cos थीटा। धनात्मक तथा ऋणात्मक चुम्बकीय फ्लक्स। यदि समतल पृष्ठ पर पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा जैसे चित्र में दर्शाया गया है, जैसे चित्र देख रहे हैं ना, हाँ, तथा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा एक ही जैसी है अर्थात दोनों की दिशाएं समान है तो चुम्बकीय फ्लक्स को धनात्मक चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। और यदि पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा तथा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है अर्थात दोनों के दिशाएं अलग अलग हैं तो चुम्बकीय फ्लक्स को ऋणात्मक चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं। चुम्बकीय फ्लक्स का SI मात्रक। चुम्बकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ठीक है। और CGS मात्रक मैक्सवेल होता है।
तो और सूत्र होता है फाई बराबर बी ए से। फाई बी ए का मात्रक इंटू ए का मात्रक, न्यूटन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, बी ए न्यूटन मीटर एम्पियर। अतः चूंकि फ्लक्स का एम के मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। और इसका चुंबकीय विमी फ्लक्स देख लेते हैं। विमी ये होता है mL2T-2A-1 है। इतना करने के बाद ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक या इकाई। सूत्र फाई बी बराबर बी ए से। अब जब बी इधर लाएंगे तो फाई, अरे बी इधर करेंगे तो फाई बी ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक वे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे WV प्रति m2 से दर्शाया जाता है। वही वेबर WV। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर भी होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सदिश राशि। अतः एक टेस्ला एक न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला भी कहते हैं। चूंकि फ्लक्स का घनत्व एक सदिश राशि है, अतः एक टेस्ला एक न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि फ्लक्स को चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इस पर जो चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाएगी, तब इन बल रेखाओं को फ्लक्स बल रेखाएं कहते हैं। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब इस पृष्ठ से कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरती। अगर समांतर है तो कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी। एवं ये दशा में पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। समांतर रहेगी तो शून्य रहेगा, गुजरेगा नहीं कोई चीज। ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब प्रथम और द्वितीय नियम फैराडे के पढ़ेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर अनेकों प्रयोग किए और इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को दो नियमों के आधार पर विभाजित किया। इन नियमों को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। ठीक है ना। पहला फैराडे का नियम जो है, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। समझे ना। हाँ, तो माना डेल्टा टी समय अंतराल में किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी वोल्ट। यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में है और जिसमें तार फेरों की संख्या n है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n फाई डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। E बराबर -डेल्टा n फाई बटे डेल्टा टी वोल्ट, जहाँ n फाई को चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कहते हैं। ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या कहते हैं। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम कहते हैं। फैराडे के प्रथम नियम की व्याख्या।
इसके लिए एक चुंबक व एक कुंडली लेते हैं, ठीक है ना। एक चुंबक एक कुंडली लेते हैं, जैसे कि एक कुंडली है, एक चुंबक है। जब हम कुंडली को चुंबक से दूर रखते हैं, देखिए दूर है ना, तो कुंडली में से चुंबक की फ्लक्स रेखाओं की कुछ ही संख्या गुजरती है, जैसे ये गुजर रही है यहाँ से। यदि हम कुंडली या चुंबक में किसी एक की स्थिति में परिवर्तन कर दें तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर एक से कर दें तो फ्लक्स की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ रही, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। समझ गए ना, परिवर्तन होने लगता है। जैसे चित्र से स्पष्ट है कि कुंडली को चुंबक से दूर ले जाने पर फ्लक्स रेखाओं की संख्या घटती है तथा कुंडली को चुंबक के नज़दीक जाने पर फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ती है। अगर दूर करेंगे थोड़ा सा घटेगी, ठीक है, और पास करेंगे तो बढ़ेगी। तो इन दोनों ही दिशाओं में कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। चुंबक को जितनी तेजी से आगे पीछे चलाया जाता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर उतनी ही अधिक होती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक उत्पन्न होता है। फैराडे का द्वितीय नियम। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। फैराडे के द्वितीय नियम को लेज का नियम भी कहते हैं। लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना जी। गतिशील चालक के सिरों पर गति विद्युत वाहक बल मोटिनल ईएमएफ माना एल लंबाई की एक चालक छड़ जेके है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अर्थात जो वस्तु के तल के लंबवत अर्थात अंदर की ओर रिस्ट है, वी वेग से दाईं ओर चल रही है। हम जानते हैं कि छड़ के भीतर उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल या लॉरेंज बल Fv सिरों की ओर लगता है, जिस कारण चालक छड़ के सभी इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर आने लगते हैं। तो लॉरेंज बल F बराबर EBV। यह लॉरेंज बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चाल छड़ के जे सिरे से के सिरे की ओर ले जाता है। इससे चालक छड़ के सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित हो जाता है और जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन चालक छड़ के सिरे पर आता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर के सिरे एक ऋणात्मक होने के कारण प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल Fe लगने लगता है। तो Fe बराबर ई स्मॉल ई कैपिटल F बराबर QE से। यहाँ दोनों बल चुंबकीय बल Fv तथा विद्युत बल Fe, चुंबकीय बल Fv है और विद्युत बल Fe, तो बराबर तथा विपरीत हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का के सिरे की ओर आना रुक जाता है। तो इस स्थिति में Fe बराबर Fv दोनों बलों के मान रखने पर यह Ef बराबर EBV V बराबर EV, इसे ही कट गया, ठीक है। कहाँ कटा, नहीं कटा, कैपिटल ई V बराबर V बटे L बटे B, B प्रति L बटे V। ई का मान रखने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल V बराबर BVL। इससे स्पष्ट है कि गतिमान चालक छड़ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो परिपथ में धारा बनाए रखता है। चूंकि चाल छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक छड़ की गति के कारण, इसलिए इसे गति विद्युत वाहक बल इमोशनल ईएमएफ कहते हैं। सूत्र ध्यान से देखें, चित्र देख लें।
विद्युत बल है और अचुंबकीय बल है। अब वेग से जा रहा है। इसकी उत्पत्ति का कारण अथवा प्रेरित धारा की उत्पत्ति का कारण गतिमान चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला लॉरेंज बल है। यदि v मीटर प्रति सेकंड में, v वेबर प्रति मीटर में तथा L मीटर में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होगा। बोर्ड परीक्षा में स्व प्रेरक तत्व किसे कहते हैं, ये हर बार आता है, ध्यान से पढ़ें। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब धारा के मान में परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है ना। स्वप्रेरण के उदाहरण है चौक कुंडली होता है। या परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने पर इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। जिस तरीके से लिखना चाहते हैं वही वाला सही था परिभाषा। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस। यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो, स्वप्रेरकत्व का बता रहे हैं। यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो तो कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। फिर से सुन ले। यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक हो तो कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व के उदाहरण है चौक कुंडली। मुख्य धारा बढ़ाते समय देखिए धारा बढ़ा रहे हैं। माना किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है। कुंडली में तार के n फेरे हैं तथा कुंडली के प्रेरक फेरे से बंद चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या n फाई कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात n फाई अनुक्रमानुपाती I, n फाई बराबर Li, जहाँ L अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। समझ गए ना जी। तब उपयुक्त समीकरण L बराबर n फाई बटे I। ठीक है ना। ये सूत्र है, ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान से। जब कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 हो तो I बराबर 1, तब स्वप्रेरण L बराबर n फाई। इसके अनुसार स्वप्रेरकत्व की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा एक एकांक होती है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली के स्वप्रेरण के बराबर होती है। समझ गए ना। हाँ। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर n माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। E बराबर माइनस डेल्टा n फाई बटे डेल्टा टी। अब स्वप्रेरण के सूत्र से n फाई का मान रखने पर यही है, n फाई का मान रखने के, ठीक है, यही ये वाला पुट कर देंगे मान। तो E बराबर माइनस डेल्टा Li बटे डेल्टा टी, तब E बराबर माइनस L डेल्टा I बटे डेल्टा टी, या
ई बराबर माइनस डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, या यल बराबर माइनस ई डेल्टा आई प्रति डेल्टा टी। ठीक है ना। स्वप्रेरक का मात्रक। स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक उपरोक्त समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। इसके अनुसार स्वप्रेरकत्व का मात्रक वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है एवं स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। इसका एसआई मात्रक हेनरी है। ठीक है ना जी। स्वप्रेरकत्व का सूत्र। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा का मान एकांक होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। तब स्वप्रेरकत्व का सूत्र यल बराबर एन फाई बटे आई। ठीक है ना जी। अभी तो पढ़े थे। अब इसका पीमी सूत्र देखते हैं। हल करने पर ml2 t - 2a - 2 होता है। इतना हल नहीं करना पड़ता, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है। यही हेनरी की परिभाषा। हेनरी स्वप्रेरक का मात्रक भी है। स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। तो हेनरी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड की दर से परिवर्तित होने पर कुंडली में 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरक 1 हेनरी होता है। ठीक है ना। अतः 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तथा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास में रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जैसे कि दो कुंडलियां हैं, पास पास रखी गई हैं। ठीक है ना। पास पास रखी गई हैं। एक कुंडली की बैटरी धारा प्रवाहित करती है तथा धारा को मतलब परिवर्तन हो रहा है तो पास में रखी दूसरी कुंडली को, जो पास में रखी है दूसरी कुंडली, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। इस घटना को अन्योन प्रेरणक कहते हैं। अन्योन प्रेरणक का उदाहरण है ट्रांसफार्म है। ठीक है ना। फिर से देख ले परिभाषा। यदि हम दो कुंडली को पास पास रखकर उन कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कि ये कुंडली है, इसमें डाल के धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है ना। तब प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। इसके मान में परिवर्तन किया जाता है तो जो पास में रखी है, जैसे कि ये पास में रखी है। ठीक है। ये जो दूसरी है, ये दूसरी जो कुंडली है जो पास में रखी है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरक कहते हैं। ठीक है ना। इसमें हम बैटरी डालेंगे पहले वाले में तो धारा प्रवाहित होगी, धारा बहेगी। ठीक है ना। और जो पास में रखी है इसमें वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी घटना को अन्योन प्रेरणक कहते हैं। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसे प्राथमिक कुंडली पी कहते हैं। समझिए ना। इसको पी बोलेंगे, प्राथमिक, जिसमें पहले बहती है धारा। तथा इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली यस कहते हैं। जिसमें विद्युत वाहक उत्पन्न होता है उसे यस से प्रदर्शित करते हैं। समझ ल यही था। इसी में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया और दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। ठीक है ना। विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया।
यह कुंडली चित्र में P तथा S से दर्शाई गई है। चित्र में देखें ना, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 एम्पियर है। इससे बंद द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। यदि द्वितीयक कुंडली में तार के n फेरे हैं तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी। यदि संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात N2 φ2 अनुक्रमानुपाती I1, N2 φ2 बराबर MI1, जहाँ M एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। जब उपरोक्त समीकरण M बराबर N2 φ2 बराबर I1 जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 हो तो I बराबर 1, तब अन्योन प्रेरक गुणांक M बराबर N2 φ2। इसके अनुसार अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा: जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा एक एकांकित होता है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली के अन्योन प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। ठीक है ना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 φ2 बटे डेल्टा टी। अब अन्योन प्रेरण गुणांक के सूत्र से N2 φ2 का मान रखने पर E2 बराबर माइनस डेल्टा MI1 बटे डेल्टा टी। E2 बराबर माइनस 1 डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, या M बराबर माइनस E बटे डेल्टा I प्रति डेल्टा टी। अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक। अन्योन प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक उपरोक्त समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। M बराबर माइनस E2 बराबर डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। इस समीकरण के अनुसार अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक वोल्ट सेकंड प्रति एम्पीयर होता है। अन्योन प्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक हेनरी होता है। नोट: स्वप्रेरक तथा अन्योन प्रेरक गुणांक का मात्रक एक ही जैसा ही होता है। समझ गया ना। इसका सूत्र तो यही होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र। परिभाषा सहित देख लें। जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान एकांक होता है तो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तथा अन्योन प्रेरक गुणांक का सूत्र M बराबर N2 φ2 बटे I1। ठीक है ना। यही था वो गुणांक था। ठीक है, परिभाषा याद कर लें। और अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, एक ही जैसा है। स्वप्रेरक गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक एक ही होता है। इस कारण इन दोनों के विमीय सूत्र में भी एक ही जैसा होते हैं। तब अन्योन प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र AML2T माइनस 2A माइनस 2 होगा। विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए स्वप्रेरक। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे भंवर धाराएं क्या है। भंवर धाराएं ईडी करंट भंवर धाराएं। जब कोई किसी भी आकृति का धातु या चालक टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, जिससे धातु के टुकड़े के समस्त संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि धातु चालक के टुकड़े की गति का अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। चुंबकीय धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए ही इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है ना।
यदि चालक का प्रतिरोध अधिक होता है तो भवन धाराएं तीक्ष्ण मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। प्रतिरोध अधिक होगा तो कमज़ोर हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके विपरीत जब चालक का प्रतिरोध कम होता है तो भंवर धाराएं प्रबल मजबूत हो जाती हैं। प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है ना। भंवर धाराएं से हानियाँ। डायनामो तथा विद्युत मोटर के आर्मेचर कुंडलियों की कोड में जो फ्रेम लगा होता है, समझ रहे हैं ना, वह नर्म लोहे के अकेले टुकड़े के रूप में होता है एवं ट्रांसफार्मर में भी यही रूप होता है। जब इन यंत्रों में एसी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इन यंत्रों की कोड से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कोड के भीतर स्वयं भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन भंवर धाराओं के कारण लोहे की कोड गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में लॉस हो जाता है, मतलब ह्रास हो जाता है। भंवर धाराओं से बचने के उपाय। डायनामो तथा विद्युत मोटर की कोड को लोहे की बनाने में उनमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में नुकसान हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए इन यंत्रों को डायनामो मोटर तथा ट्रांसफार्मर की कोड अथवा फ्रेम को एक अकेले नर्म लोहे के रूप में न लेकर बल्कि गर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाते हैं। ऐसा करने से कोड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध के बढ़ जाने से भंवर धाराएं तीक्ष्ण मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ह्रास मतलब कम हो जाता है, ठीक है ना। भंवर धाराएं के अनुप्रयोग। पहला, जल कुंडली धारामापी को दोलन रुद्ध बनाने के इनका उपयोग होता है। धारामापी की कुंडली तांबे के विद्युतरोधी तार को एल्यूमीनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। प्रेरण पट्टी में भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में भंवर धाराओं का उपयोग होता है, ठीक है ना। प्रेरण मोटर में भंवर धाराओं का उपयोग होता है और प्रेरण भट्टी में भी भंवर धाराओं का उपयोग होता है। चौथा है, विद्युत रेलगाड़ियों में भंवर धाराओं का उपयोग होता है। रेलगाड़ियों में भी इसका उपयोग होता है। जब रेलगाड़ियों को रोकना होता है तो इसकी पहियों के साथ लगे ड्रम में एक साथ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जिससे ड्रम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो ड्रम की गति का विरोध करती है। इस प्रकार ड्रम के साथ साथ पहिए भी रुक जाती हैं, ठीक है ना। मस्त उदाहरण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं और तैयारी करें।